देखो अगर आपने भी 25,000 रुपए के अंदर नया टैबलेट बाय करना है, भाई सिर्फ डिस्प्ले साइज देख के, ब्रांड देख के टैबलेट नहीं खरीदना, बिकॉज आजकल के जो टैबलेट है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि स्टडी, प्रोडक्टिविटी, गेमिंग और डिजिटल आर्ट जैसी चीजों के लिए यूज होते हैं। लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ये जो 25,000 रुपए का बजट है ना, इसके अंदर आपको 25 से भी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं। फिर कंफ्यूज होना तो नॉर्मल है। किस ब्रांड का टैबलेट बढ़िया रहेगा, कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, रैम स्टोरेज क्या हो, रियल लाइफ यूज केस कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स को कौन सा टैबलेट बाय करना चाहिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कौन सा टैबलेट बढ़िया रहेगा, 25,000 के अंदर हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलती है या फिर नहीं मिलती है, स्टाइलस के साथ में नोट टेकिंग का एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा, ये सारे क्वेश्चंस नॉर्मल है। अब चाहे आप एक स्टूडेंट हो जिसको यूट्यूब, जूम एंड पीडीएफ रीडिंग के लिए टैबलेट बाय करना है, या फिर आपने ऑफिस के किसी भी काम के लिए मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, या फिर आपके घर पे पेरेंट्स हैं, आपने पेरेंट्स के लिए नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब वगैरह, उसी के साथ ही व्हाट्सएप चलाना है, हर एक चीज के अकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर टैबलेट जरूर बताऊंगा। जैसे कि ये टैबलेट है Redmi Pad Pro 5G, ये हमें मिलता है 26,000 रुपए के अंदर। अब देखो टैबलेट आपको दो तरह के मिलते हैं मार्केट में, वाईफाई टैबलेट मिलेगा और साथ में मिलेगा वाईफाई प्लस सिम वाला वेरिएंट। सिम वाले वेरिएंट के अंदर आप फिजिकल सिम डाल के इंटरनेट के लिए यूज करो, कॉलिंग के लिए यूज करो, दैट इज टोटली अप टू यू। लेकिन सिम वाले को बाय करने का ये प्लस पॉइंट है कि आपको इंटरनेट के लिए सिर्फ वाईफाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इसके अंदर आपको वाईफाई प्लस 5G सिम की सपोर्ट मिल जाती है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, डुअल सिम की सपोर्ट आपके इसके अंदर दे रखी है। एंड इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे कमाल की डिस्प्ले हमें इस टैबलेट के अंदर मिल जाती है। 12.1 इंचेस इसका डिस्प्ले साइज है, 2.5 के रेजोल्यूशन है, 12 बिट डिस्प्ले है। 12 बिट डिस्प्ले इस बजट के अकॉर्डिंग एकदम ही प्रैक्टिकल है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का TSR एंड 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस। डॉल्बी विजन के साथ ही वाइड वन L1 सपोर्ट मिल जाती है। देखो ये जो डिस्प्ले के फीचर्स है ना, ये आपको लाख रुपए के कई लैपटॉप्स के अंदर भी देखने को नहीं मिलते हैं। इतनी टॉप की डिस्प्ले आपको टैबलेट के अंदर मिल जाती है, एंड वो भी सिर्फ 26,000 रुपए के अंदर। अब चाहे आपने मल्टीटास्किंग करनी है, आप चाहे थोड़े बहुत डिजाइनिंग वाले टूल्स के ऊपर काम करना चाहते हो, या फिर आपने नॉर्मल जनरल यूज के लिए टैबलेट बाय करना है, इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बाय। लेकिन एक चीज है, इसका जो कैमरा है वो मुझे थोड़ा सा एवरेज लगा। दोनों कैमरा वैसे 8 मेगापिक्सल की दे रखे हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों से हम फुल एचडी 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी भी पर्पस के लिए कैमरा यूज कर सकते हो इसका आप। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएशन या फिर व्लॉगिंग के बारे में सोच रहे हो, वो चीज इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। उतना बढ़िया कैमरा नहीं है इस टैबलेट का। एंड्रॉइड 14 है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है इसके अंदर में, एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ में आता है, तो बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है इसकी। एंड आपको पता है इसके अंदर आपको चार्जर साथ में मिल जाता है, बहुत रेयर चीज होगी आजकल ये भी। 33 वॉट का चार्जर इंक्लूडेड मिलेगा, A to C, 10,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है। नॉर्मल यूज करोगे बहुत ज्यादा बैटरी बैकअप आपको इसके अंदर मिल जाता है। 2 माइक्स हैं, क्वाड स्पीकर्स हैं, डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। आंखें बंद करके आप इस टैबलेट को बाय कर सकते हो। इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बाय। इससे भी अगर कोई प्रीमियम टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज एप्पल iPad 10 जनरेशन। देखो अगर आपके पास पहले से आईफोन है, मैक यूजर हो, फिर तो आपने यही वाला टैबलेट बाय करना है, दूसरा कोई ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। हाईएस्ट सेलिंग टैबलेट है इस बजट का। 25,000 रुपए के अंदर एकदम ही प्रीमियम ब्रांड मिल जाता है आपको, पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ ही सबसे बेस्ट कैमरा इस बजट के अकॉर्डिंग, बिकॉज इसका जो बैक कैमरा उससे हम 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 FPS। दोनों कैमरास हमें 12 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा अल्ट्रा वाइड दिया गया है। A14 बायोनिक चिप है विच इज वेरी पावरफुल। अराउंड 11 लाख के करीब इसका अंततः स्कोर है। 4GB रैम, 64GB स्टोरेज है इसके अंदर। iPad OS मिल जाएगा। वाईफाई ओनली टैबलेट है ये। सेम टैबलेट अगर आपने वाईफाई प्लस 5G सिम कनेक्टिविटी वाला ऑप्शन बाय करना है, फिर उसका बजट बढ़ाना पड़े। लेकिन ये आपको एप्पल का iPad मिल जाएगा 25,500 रुपए के अंदर। इसके अंदर आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। टाइप C वाले हेडफोन्स को यूज कर लेना। C2C केबल हमें साथ में मिल जाती है। टच ID दे रखी है फॉर सिक्योर ऑथेंटिकेशन। एंड मैजिक कीबोर्ड के साथ ही एप्पल की पेंसिल को भी ये टैबलेट सपोर्ट करता है। तो अगर आपने क्रिएटिविटी वाले काम करने हैं, वो चीज भी इसके ऊपर पॉसिबल है। नाउ ये तो बात हुई कि अगर आपने एप्पल का सबसे बेस्ट ऑप्शन बाय करना है। अब मैं आपको बताता हूँ एंड्रॉइड का सबसे बेस्ट ऑप्शन, दैट इज OnePlus Pad Go। सिर्फ 22,000 रुपए के अंदर आपको वाईफाई प्लस सिम वाला वेरिएंट मिल जाएगा। अगर आपने इसी टैबलेट को विदाउट सिम बाय करना है, 4,000 रुपए और बच जाएंगे अपने। ये टैबलेट इतना बढ़िया है, इससे बढ़िया टैबलेट आपको मार्केट में दूसरा कोई नहीं मिलता 22,000 के अकॉर्डिंग। 11.35 इंचेस की डिस्प्ले, 2.4 के रेजोल्यूशन, 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। कैजुअल गेमिंग के लिए बढ़िया होगी इसकी डिस्प्ले। एंड अगर आप थोड़ी बहुत ज्यादा लाइट के अंदर भी यूज करते हो, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8GB की रैम, 128GB स्टोरेज, दोनों कैमरास 8 मेगापिक्सल के, दोनों से 1080p 30 FPS हम वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको 33 वॉट का चार्जर, फास्ट चार्जर इंक्लूड मिलेगा। 8000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है। एंड ये भी जो टैबलेट है ये स्टाइलस को सपोर्ट करता है। वी हैव टू बाय इट सेपरेटली, लेकिन स्टाइलस की सपोर्ट आपको हर एक टैबलेट के अंदर नहीं मिलती है, इसके अंदर भी मिल रही है आपको। क्वाड स्पीकर्स हैं, फेस अनलॉक की सपोर्ट दे रखी है इसके अंदर हमें। साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया है। अगर आप मूवीज, गेम्स एंड म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हो, फिर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन
ऑप्शन रहेगा, लेकिन 3.5mm जैक आपको इसके अंदर भी नहीं मिलता। मैं इसे ऑलराउंडर टैबलेट कह सकता हूँ, बिंदास होकर आप इसे बाय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, सैमसंग का टैबलेट है सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 प्लस, जो कि मैं सिर्फ 18,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। 18,000 रुपीज के अंदर आपको 5G कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाती है। ये जो टैबलेट है ये 5G सिम को सपोर्ट करता है एंड काफी अच्छी डिस्प्ले इसकी भी, 11 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। लेकिन एक चीज है, देखो TFT डिस्प्ले दे रखी है। नो डाउट के सैमसंग की डिस्प्ले मार्केट में दी बेस्ट होती है, लेकिन TFT डिस्प्ले है जहाँ पे बाकी सभी ब्रांड्स IPS डिस्प्ले दे रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग सैमसंग को ये चीज ठीक करनी चाहिए, इस बजट के अंदर भी IPS डिस्प्ले देनी चाहिए थी। एंड इसके अंदर हमें चार्जिंग ब्रिक साथ में नहीं मिलती, वी हैव टू बाय इट सेपरेटली। वाईफाई प्लस 5G के साथ ही एंड्रॉइड 13, 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, क्वाड स्पीकर्स हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं एंड इसके अंदर हमें कीबोर्ड अटैचेबल मिल जाता है, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर कर सकते हो। सैमसंग का टैबलेट है, लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करो, कैजुअल प्रोडक्टिविटी के साथ ही मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, मीडिया कंजम्पशन करना चाहते हो, बेसिक गेमिंग करनी है, सब कुछ इस टैबलेट के ऊपर हो जाएगा। नाउ इन लास्ट आई वुड से Xiaomi Pad 7, जो कि टैबलेट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसके अंदर देखो आपको एंड्रॉइड 15 मिल जाता है, जो कि इस बजट के दूसरे किसी भी टैबलेट के अंदर नहीं मिलता। बेस्ड ऑन Xiaomi HyperOS 2 वाईफाई ओनली टैबलेट है, 3 साल की सिक्योरिटी एंड 2 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही इसके अंदर हमें 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। टैबलेट के अंदर हमें वर्क स्टेशन मोड मिल जाता है। वर्क स्टेशन मोड एक्चुअल में काफी प्रैक्टिकल है। इससे क्या होता है कि जितनी भी एप्लीकेशन है वो फ्लोटिंग विंडो में खुलती हैं। जैसे हम अपने लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं ना, बिल्कुल वैसे एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप इसके साथ कीबोर्ड लगा लो। बहुत ही प्रैक्टिकल रहता है काम करने के लिए। एंड इसका जो प्रोसेसर है वो इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया प्रोसेसर है। इससे ऊपर प्रोसेसर आपको इस बजट के दूसरे किसी भी टैबलेट के अंदर नहीं मिलता। स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 प्रोसेसर अंततः उसको 14 लाख के करीब है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज एंड इसकी जो स्टोरेज है वो ज्यादा फास्ट है बिकॉज लेटेस्ट ये रखी है UFS 4.0। डिस्प्ले भी एकदम ही टॉप की है बिकॉज रेजोल्यूशन तो चेक करो, 3.2 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले है, 11.2 इंचेस की डॉल्बी विजन की सपोर्ट के साथ ही 12 बिट डिस्प्ले है। एकदम जो सबसे प्रीमियम डिस्प्ले इस बजट के किसी टैबलेट के अंदर हमें मिल सकती है वो डिस्प्ले हमें इसके अंदर दे रखी है। प्रैक्टिकल यूजेज के लिए सबसे बढ़िया टैबलेट है, गो फॉर इट। जैसे ये टैबलेट हमें 27,000 रुपए के अंदर मिलता है, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है, आप 23-24 हज़ार रुपए लगा सकते हो, फिर आप Xiaomi Pad 6 को भी बाय कर सकते हो। काम करने के लिए ये भी बढ़िया ऑप्शन रहेगा। आपको इनमें से कौन सा टैबलेट बढ़िया लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका फेवरेट टैबलेट कौन सा है एंड किसी भी दूसरे बजट के अंदर अगर आपने टैबलेट बाय करना है, सारी वीडियोस आपको टेकम पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।